हाय एवरीबॉडी, वेलकम टू योर लीगल बडी। आज हम लोग देखेंगे कि जीएसटी में वो कौन कौन से रजिस्टर्ड पर्सन है जो आपका कॉम्पोजिशन स्कीम में नहीं आ सकते हो। ठीक है, आप कॉम्पोजिशन स्कीम आप समझ गए होंगे क्या है। मैंने पिछली वीडियो बनाई है कि आपने 50 लाख के ऊपर का अगर आपका टर्नओवर नहीं है तो आप जीएसटी स्कीम में आ सकते हो। उसकी तीन सब क्लॉजेस थे। आप कॉम्पोजिशन स्कीम में आ सकते हो, उसके तीन सब क्लॉजेस थे। अगर आप मैन्युफैक्चरर हैं तो आप 1% का टैक्स दे के स्टेट गवर्नमेंट को, आपको कुछ नहीं करना है, 1% का टैक्स दे देना है। ठीक है। अगर आप शेड्यूल 2 के पैराग्राफ 6 के क्लॉज बी में हो तो आपको 2.5% का टैक्स दे देना है। ठीक है। अगर आप इन दोनों के अलावा कोई सप्लायर हो तो आपको 0.5% टैक्स देना है। ठीक है। अब देखो कौन कौन लोग बिल्कुल ही कंपोजिशन स्कीम में नहीं आ सकते हैं। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। पहला, सेव एज प्रोवाइडेड इन सबसेक्शन 1, ही इज नॉट engaged इन द सप्लाई ऑफ सर्विस। अब सेव एज प्रोवाइडेड इन सबसेक्शन 1, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग को बताया गया था कि सर्विस सप्लाई करने वाला जो आदमी होगा, जो सर्विस सप्लाई करेगा, वो सिर्फ एक तरीके की ही सर्विस सप्लाई करेगा। उसी के पास एक एलिजिबिलिटी है कि वो कंपोजिशन स्कीम में आ जाए। वो सर्विस ये है, यहाँ पे लिखा हुआ है, प्रोवाइडेड फर्दर दैट द पर्सन हु ऑप्ट्स टू पे टैक्स अंडर क्लॉज ए, क्लॉज बी और क्लॉज सी में सप्लाई सर्विसेज ऑफ वैल्यू नॉट एक्सीडिंग 10% of turnover in a state or union territory in a preceding financial year of 5 lakh rupees whichever is higher। ठीक। अब कह रहा है कि शेड्यूल 2 में पैराग्राफ 6 के क्लॉज बी में अगर आप कुछ काम कर रहे हो तो आप ऐसी सर्विस सप्लाई कर सकते हो। आप सिर्फ मैक्सिमम 5 लाख रुपए तक की सर्विस सप्लाई कर सकते हो। ठीक है ना। आप शेड्यूल 2 के पैराग्राफ 6 के क्लॉज बी में क्या क्या लिखा है हम लोग भी समझेंगे। ठीक। आगे बी क्या कहता है, ही इज नॉट इंगेज इन मेकिंग सप्लाई ऑफ गुड्स विच आर नॉट लेवेबल फॉर टैक्स अंडर दिस एक्ट। अगर आप कोई ऐसी सर्विस या ऐसा कोई गुड्स सप्लाई कर रहे हो जिसमें सीजीएसटी एक्ट नहीं लग रहा है तो आप कॉम्पोजिशन स्कीम में नहीं आओगे। लेट्स सपोज आप एल्कोहल फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, इनके ऊपर सीजीएसटी एक्ट नहीं लगता है। तो अगर आप सोचो कि मैं ये बेच के कॉम्पोजिशन स्कीम में आ जाऊं और बाकी टैक्सेस से बच जाऊं और 1.5-2% का टैक्स जो भी लग रहा है वो दे दूं, तो ऐसा नहीं होगा, आप नहीं बच पाएंगे, क्योंकि आप ऐसा सामान बेच रहे हो जो इस सीजीएसटी एक्ट के अंदर लेविएबल नहीं है टू टैक्स। ठीक है। आगे तीसरा, ही इज नॉट एंगेज इन मेकिंग एनी इंटर स्टेट आउटवर्ड सप्लाई ऑफ गुड्स। अब क्या लिखा हुआ इंटर स्टेट, लेट से ये राजस्थान है, नीचे गुजरात है, आपका बिजनेस यहाँ से आता है यहाँ जाता है, यहाँ से आता है यहाँ जाता है। ठीक है। आप गुड सप्लाई कर रहे हो या फिर आप सर्विस सप्लाई कर रहे हो। अगर आप इस तरह का बिजनेस कर रहे हो तो आप कंपोजिशन स्कीम में नहीं आ सकते हो। दिस इज अ वेरी फर्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ठीक है। आगे, ही इज नॉट engaged in making any supply of services through an electronic commerce operator who is required to tax collect at source under section 52। भाई देखो बहुत अच्छी बात यहाँ कह दी है कि अगर आप फ्लिपकार्ट अमेजोन से बिजनेस करते हो तो आप कंपोजिशन स्कीम में नहीं आ सकते हो। दिस इज अनदर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। क्लॉज ई, ही इज नॉट अ मैन्युफैक्चरर ऑफ सच गुड्स एज मे बी नोटिफाइड बाय द गवर्नमेंट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द काउंसिल। बीच बीच में जो जीएसटी काउंसिल है वो नोटिफिकेशन लाता है, सर्कुलर लाता है। ठीक है। उसमें वो कहता है कि भाई ये जो आदमी है जो इस तरीके के काम में डील कर रहे हैं, दे विल नॉट बी कमिंग अंडर द परव्यू ऑफ कंपोजिशन स्कीम। तो अगर आप उस नोटिफिकेशन के तहत भी आपको मना किया जा सकता है कि आप कंपोजिशन स्कीम में नहीं। ही इज नीदर अ कैजुअल टैक्सेबल पर्सन, ठीक है, नॉर अ नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन। ठीक। आप कैजुअल टैक्सेबल पर्सन नहीं है, कैजुअल टैक्सेबल पर्सन नहीं है। ठीक है। और आप नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन भी नहीं है, तो भी आप कंपोजिशन स्कीम में नहीं आएंगे। अब आगे देखते हैं प्रोवाइडेड क्या लिखा हुआ है। प्रोवाइडेड दैट वेयर मोर देन वन रजिस्टर्ड पर्सन आर हैविंग द सेम पैन नंबर, द रजिस्टर्ड पर्सन shall not be eligible to opt for the scheme under subsection 1 unless all such registered person opt to pay tax under such scheme। अब देखो बात यह है,
कभी कभार एक पैन नंबर पे कई लोग रजिस्टर होते हैं। ठीक है, कई लोग रजिस्टर होते हैं। ठीक है, जैसे हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली है, एक पैन नंबर होता है, उस पर कई लोग रजिस्टर होते हैं। अब आप एक बात समझो कि इसमें से एक बंदा जो है वो कह देता है कि मुझे कॉम्पोजिशन स्कीम में जाना है, तो नहीं जा सकता अनलेस ये सारे बंदे इसमें जो है वो सब रेडी हो जाए कॉम्पोजिशन स्कीम में जाने के लिए। ठीक है, आगे। अब कंपोजिशन स्कीम में कौन नहीं आ सकता वो मैंने क्लियर कर दिया। आगे थोड़ी चीजें कॉम्प्लिकेट होंगी, उसको हम लोग दूसरी वीडियो में समझेंगे। तब तक के लिए कीप वॉचिंग। और आपको कुछ जो और कॉन्सेप्ट ना समझ में आ रहे हो मेरे को कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन इट टू यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग।